शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी बहुत ही सुंदर गीत हमें सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल तो दीजिए शांत और एकांत मन में ध्यान इतना कीजिए हम कौन आए क्यों यहाँ करे आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान बहुत ही गहरा है, बहुत ही गुह्य है। इसकी गहराई को समझाने के लिए बहुत ही विशाल बुद्धि चाहिए और आत्माओं को बहुत युक्ति से ये ज्ञान समझाना है। युक्ति का अर्थ है, जैसे कहा जाता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसे समझाना है कि उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए, सीधा हृदय में बातें उतर जाएं और आपकी बात किसी को बुरी भी ना लगे, उसमें मिठास घोलकर ज्ञान देना है। आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आगे चलकर जब दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं
अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण हाहाकार के हालात बनेंगे, उस समय उन परिस्थितियों से पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण हमें धारण करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, उस वक्त जब चारों ओर हाहाकार होगा, आत्माएं त्राही माम कर रही होंगी, उस समय धैर्यता का गुण चाहिए, पेशेंस का गुण चाहिए। पेशेंस भी तभी होगी जो टॉलरेंस होगी, सहन शक्ति होगी। जिस समय चारों तरफ युद्ध के हालात होंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, उस समय ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी दुनिया में। दुनिया वाले जानेंगे कि भगवान आया है। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी, तब सब समझेंगे कि ये कौन है, ये क्या करते थे। इस इम्तिहान में वही बच्चे पास होंगे जो अंदर से मजबूत होंगे, जिनका मनोबल, आत्मबल, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। घबराने वाले जो बच्चे हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो पास नहीं हो सकेंगे इस परिस्थिति में, वो नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, आध्यात्मिक प्रभाव चारों ओर निकलेगा। तब दुनिया वाले कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आप इस दुनिया में आए और हम आपको पहचान नहीं पाए, क्योंकि प्रभु कोई व्यक्ति तो है नहीं, प्रभु तो एक शक्ति है, अशरीरी सत्ता है, इनकॉर्पोरियल। कोई संसार में कैसे आते परकाया प्रवेश करके, वो दुनिया वाले समझ नहीं रहे। तो अंत में कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। अंत में सब जानेंगे कि गुप्त वेश में भगवान शिव आया है, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा साधना तपस्या कर नहीं सकेंगे। दूसरा प्रश्न आज की मुरली में है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि आप श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहें, पवित्र लोगों के बीच में रहें। आप हमेशा सत्य को धारण करने वाले लोगों के बीच में रहें, सज्जनों के बीच में रहें। और जहाँ पे सज्जन होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हुआ है, पवित्र आत्माएं होती हैं, उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग में आना अथवा बैकुंठ में आना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए भारत में विशेष करके गृहस्थी लोग जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो जो कार्ड होता है उसमें लिखते हैं, फलाना स्वर्ग सिधार गया। हमारे पूज्य माता जी और पिताजी अथवा कोई अन्य रिश्तेदार स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि अंदर भीतर कामना है कि हमें स्वर्ग में जाना चाहिए, नरक में नहीं। लेकिन स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में वही आत्माएं जाती हैं जो मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र बनती, जिनके मन में पवित्र संकल्प चलते हैं, कल्याण के संकल्प चलते हैं, विश्व कल्याण के, जिनकी वाणी में सत्यता होती, पवित्रता होती, जिनके कर्म सारी मानवता को लाभ देने वाले कल्याण के कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, पवित्र कर्म होते हैं। स्वर्ग के सुख वही बच्चे देखते हैं जो ईश्वर के आदेश निर्देश पे, शिव बाबा के आदेश निर्देश पे अपने जीवन को
पवित्र बनाते हैं, क्योंकि ये संगम युग है ही पवित्र बनने का युग। जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, इस संगम युग पर कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच के काल में, जब आत्मा और परमात्मा का प्रिय मिलन होता है, पवित्र मिलन होता है, तो आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं। ऐसी आत्मा ही सतयुगी स्वर्ग में प्रवेश पाती हैं और उनके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है, पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। स्वर्ग में तो सिर्फ सुख ही सुख होते हैं, स्वर्ग में दुख नहीं होते। इसलिए मरने पे सभी कहते हैं स्वर्ग सिधार गया। नरक में तो दुख ही दुख है। जब हम कहते हैं कि फलाना स्वर्ग सिधारा, इससे सिद्ध होता है कि पहले शायद नरक में था, तभी तो हम कह रहे हैं कि स्वर्ग सिधारा। ये बातें दुनिया वालों की बुद्धि में कई बार बैठती नहीं है, तो बहुत युक्ति से टैक्टफुली हमें सबको ये ज्ञान समझाना है। बाबा ने वरदान देते हुए आज कहा, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फख्र में रहने वाले, नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह भाव। परम पिता परमात्मा द्वारा बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए उतना उनकी चाल चलन से, आचरण से और उसके चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। दुनिया में भी देखो, जो सेठ होती हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके चेहरे के नशे से भी झलकता है। तो यहाँ पर भी जितना जिसके पास रूहानी खजाना जमा है, वो उसके चेहरे से दिखाई देता है, इसने कमाई की हुई है। तो बाबा कहते हैं उनके चलन और चेहरे से वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फख्र अनुभव होता है। कौन से खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये सभी खजाने हैं। सत्संकल्प का खजाना। बाबा ने हमें ये सभी खजाने दिए हैं। जिसे जितना ज्यादा रूहानी नशा होगा, उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फख्र है वहां फिक्र नहीं रह सकता। इसलिए रूहानी नशे में रहना है। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है, वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि मैं कितना बेफिक्र रहता हूँ, मैं कितना प्रसन्न रहता हूँ, मैंने कितने खजाने जमा किए हैं, ज्ञान रत्नों का भंडार मेरे पास कितना है, मैं वो भंडार में से कितने ज्ञान रत्न रोज बांटता हूँ। भगवान से लेते चलो खजाने और दुनिया में बांटते चलो तो बढ़ता जाएगा। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। परम पिता परमात्मा की ड्यूटी ही है पतित आत्माओं को पावन बनाना। वो है ही अविनाशी सर्जन, वो सर्व आत्माओं की सर्जरी करता है। तुमको इतनी अच्छी दवाई देते हैं, आत्मा के सभी विकारों रूपी रोग समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दारू नहीं करनी पड़ेगी। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे।
हम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मूल वतन से आई हैं। हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार की तरह, जैसे आसमान में स्टार खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण खड़े, ऐसे ही आत्माएं भी ब्रह्मांड में, परम धाम में इसी तरह रहती हैं। बच्चों को अब मालूम हुआ है कि निर्वाण धाम में, परम धाम में आत्मा बोल नहीं सकती, क्योंकि शरीर नहीं है, प्रकृति का शरीर नहीं। वाणी प्रकृति का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। तो जब हम देह से परे चले जाते हैं, विदेही बन जाते हैं, शरीर से परे चले जाते हैं, शरीरी बन जाते हैं, इनकॉर्पोरियल बन जाते हैं, तो वहां शांति ही शांति है। वहां बोल नहीं है, आवाज नहीं, समाधि में शून्यता आ जाती। तुम कह सकते हो कि हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, जो स्वीट साइलेंस होम है, जहां शांति ही शांति है। आज के स्लोगन में बाबा ने ज्ञानी आत्मा के दो मुख्य लक्षण बताए। पहला लक्षण है, ज्ञानी आत्मा हर समय ज्ञान का डांस करती है और ज्ञान सागर से निकले रत्नों से अपना श्रृंगार करके ज्ञान नृत्य निरंतर करती रहती है, उसी नशे में रहती है। ज्ञानी आत्मा का दूसरा लक्षण है कि वो संस्कार मिलन की डांस भी करती है, संस्कार मिलन की रास भी करती रहती है। संस्कार मिलन की डांस कहो, रास कहो, उसका मतलब है कि सबके साथ अपने संस्कार मिलाकर चलती है, ताकि संगठन की एकता मजबूत हो सके। ज्यादातर संगठन में जब हम आपस में मिलते हैं तो संस्कार टकरा जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होती है वो सबको बड़े विवेक से सबके साथ अपने संस्कार मिलाकर चलती, क्योंकि उसको पता है जैसा समय वैसा स्वरूप कैसे बनाना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट पावर है। वो अपना पॉइंट भी दूसरों से मनवा लेती है, लेकिन किसी से टकराती नहीं है। तो इसलिए हमें हर वक्त ज्ञान का डांस भी करना है और संस्कार मिलन का डांस भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम